topic is relative velocity in टू डायमेंशन। बेटा रिलेटिव वेलोसिटी आपने अभी लीनियर मोशन पढ़ा था, पहले स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर पढ़ा था, उसके अंदर बेटा आपने केवल लीनियर वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था। रिलेटिव वेलोसिटी भी आपने लीनियर ही पढ़ी थी बेटा। टू डायमेंशन में आपने अभी तक रिलेटिव वेलोसिटी को नहीं पढ़ा था। तो देखो बेटा, अगर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, अगर मैं बोलता हूं आपको बतानी है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब बेटा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये है बेटा। नेक्स्ट अगर मैं बेटा ऐसे बोलूं आपको, मैं आपको बोलूं कि वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी बतानी है आपको ऑफ बॉडी बी विद रिस्पेक्ट टू बॉडी ए, तो क्या लिखोगे बेटा? वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। दैट इज द formulas for, these are the formulas for relative velocity students। अब यहां से बेटा एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम जो बनती है वो बनती है बेटा आपकी मैन एंड रिंग प्रॉब्लम। मैन एंड रिंग प्रॉब्लम यहां से न्यूमेरिकल पूछा जाता है बेटा, नीट के अंदर भी पूछा जाता है, यहां से न्यूमेरिकल जेईई मेंस के लिए भी पूछा जाता है, और 11th सीबीएसई के अंदर भी क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है बेटा। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इफ देखो बेटा, अगर आपकी रेन की वेलोसिटी ये है ग्राउंड की तरफ, सपोज करो वेलोसिटी ऑफ रेन आपको दी गई है 40 किलोमीटर पर आवर बेटा। पहला जो केस बनता है न्यूमेरिकल का, ये बनता है कि आपको बेटा 40 किलोमीटर पर आवर से जो है रेन की स्पीड दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ रेन दे रखी है बेटा, ठीक है बेटा। और आपको बोलते हैं कि यहां एक पर्सन है जो खड़ा हुआ बेटा, उसकी जो बॉडी है वो रेस्ट में है बेटा। दैट सपोज करो आप खड़े हो बेटा, तो आप रेस्ट में खड़े हो, क्लियर बेटा? क्लियर। तो यहां से क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। दैट इज द क्वेश्चन। अभी देखना बेटा, एक बार यहां से देखना, अगर हम इसको इस फॉर्म में देखें तो देखो बेटा नीचे की तरफ आ रही है वेलोसिटी, इसका मतलब नीचे की तरफ वेलोसिटी आ रही है तो y एक्सिस के अलोंग आ रही है, दिस इज x एक्सिस, और बेटा नीचे की तरफ आ रही है तो इसका मतलब यहां, यानी कि -40 j कैप। बेटा j कैप यहां यूनिट वेक्टर दिखा रहा है, j कैप क्या दिखा रहा है? यूनिट वेक्टर दिखा रहा है। तो बेटा आप जो है अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में खोलोगे, छाते को किस डायरेक्शन में खोलोगे? छाते को ऊपर खोलोगे, ऐसे, ठीक है बेटा। यहां आप खड़े हैं तो यहां से आप क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, आप क्या लिखोगे बेटा? देखना एक बार, ये तो क्या है आपकी -40 j कैप, और देखो आप रेस्ट में है तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी है बेटा? 0 है, तो -0, तो दैट इज द आंसर VRM, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज -40 j कैप। ये बेटा आपकी फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल थी, ये फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल थी बेटा आपकी। सेकंड जो है, सेकंड के अंदर बेटा आपके पास यही मैन एंड रिंग प्रॉब्लम से ही रिलेटेड है। उसके अंदर बेटा आपके पास क्या दिया होगा? ये जो मैं न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूं बेटा, ये प्रदीप के अंदर आपको सोल्व दे रखे हैं, मैंने टाइप बता दी है बेटा, तो आपको ये सोल्व करके देखने हैं। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मेरे साथ डिस्कस करेगा बेटा। सेकंड जो प्रॉब्लम बनती है बेटा वो ये बनती है, सपोज करो आपको वेलोसिटी ऑफ रेन दे रखी है बेटा, वो आपको दे रखी है 40 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। नीचे यहां आप बाइक पे हैं, आप और आपका फ्रेंड जो है बाइक पे बैठे हुए हैं, आपका फ्रेंड ऐसे छाता खोल रहा है, ठीक है,
और बाइक की स्पीड जो दे रखी है बेटा आपको, वो दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर। देखना बेटा, बाइक की स्पीड जो आपको दे रखी है वो 30 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। तो देखना बेटा, वेलोसिटी ऑफ रेन दे रखी है बेटा, वेलोसिटी ऑफ मैन। तो आपसे पूछा गया है, आपको एंगल बताना है, कौन सा एंगल बताना है कि कितने एंगल से हम छाते को खोलेंगे बेटा, कितने एंगल से हम छाते को खोलेंगे। जो आपका फ्रेंड पीछे छाता लेके बैठा है बेटा, वो कितने एंगल से छाते को जो है खोलेगा बेटा। देखना बेटा, अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से लिखता हूं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, क्या होगी बेटा, देखो 40 माइनस 40 जे कैप और माइनस 30 आई कैप। देखो बेटा मैंने कैसे लिखा है, देखना बेटा मैंने कैसे लिखा है ये। देखो यहां देखना एक बार, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो देखना बेटा, जो रेन की वेलोसिटी है वो क्या होगी, -40 जे कैप। जे कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और माइनस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां से देखना बेटा, यहां से देखना -30 आई कैप, यानी कि x का -30 वाला कंपोनेंट, यानी कि -30, ये हो गया बेटा -30 आई कैप। अभी देखना बेटा, इन दोनों का रिजल्टेंट आपका कहां बन रहा है, यहां बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना है इसके अंदर। देखना अभी तो बेटा, देखना एक बार, अगर ये 30 आई कैप है तो ये भी क्या होगा आपके पास 30, ठीक है बेटा, ठीक है। अब देखो, आप छाता किस डायरेक्शन में खोलेंगे बेटा, किस डायरेक्शन में खोलेंगे, अम्ब्रेला आपका जो फ्रेंड बैठा है वो उसी डायरेक्शन में खोलेगा बेटा। सपोज करो ये एंगल आपका थीटा है, तो ये एंगल भी आपका कितना होगा, थीटा, ये एंगल भी आपका कितना होगा, थीटा होगा। तो देखना बेटा, हमसे क्या पूछा है, एंगल पूछा है, यानी कि यही एंगल आपसे पूछा था कि कितने एंगल से आप क्या है, जो छाते को अम्ब्रेला है उसको खोलेंगे बेटा। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू यहां से आपके पास, देखना एक बार बेटा, टेंजेंट थीटा क्या लिखोगे, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, देखना एक बार 40 अपॉन 30, 40/30 दैट मीन्स 4/3। देखना बेटा, मैंने आपको ये पहले भी बताया था, एक ट्रायंगल है जिसमें परपेंडिकुलर आपका 4 और ये आपका 3, 4/3 आपका बन रहा है, 4/3। देखना बेटा, बेटा देखना, टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या मैंने ठीक निकाली है बेटा, नहीं बेटा, टेंजेंट थीटा ठीक नहीं निकाला है। परपेंडिकुलर देखो, थीटा के सामने वाला ये बनेगा बेटा, परपेंडिकुलर आपका ये वाला बनेगा, यानी कि 30, और देखो बेस आपका ये वाला बनेगा बेटा। अब ठीक है, तो 3/4, देखो ऐसा ट्रायंगल जिसमें परपेंडिकुलर आपका 3, बेस 4, तो ये 5 बेटा। 3 के सामने वाला एंगल कौन सा, कितना, 37 डिग्री। तो ये वाला एंगल हम यहां लेते हैं, तो थीटा की वैल्यू 37 डिग्री आ गई बेटा। तो इतना आप इसको खोलेंगे बेटा, छाते को, जो आपका फ्रेंड जो पीछे बैठा है इतने एंगल से 37 डिग्री से। तो बेटा इस तरह के न्यूमेरिकल्स भी प्रदीप के अंदर गिवन है, ये आपको जो सोल्ड न्यूमेरिकल है वो सारे न्यूमेरिकल यहां से करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो बनता है बेटा, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है बेटा, क्वेश्चन इज बेटा, ये आपको दे दिया है 60 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन आपको 60 किलोमीटर, और ये एक सपोज करो ऐसी गाड़ी टाइप है आपके पास, इसमें आप बैठे, इसकी आपको स्पीड दे रखी है बेटा
80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा इसके अंदर आप बैठे हैं तो इसमें सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने एंगल से आप अम्ब्रेला को खोलेंगे। बेटा जब आपको रेन ऊपर से गिर रही है तो कितने एंगल से आपको जो बारिश है आपके जो आगे आके लगेगी, कितने एंगल से आप छाते को खोलेंगे। बेटा यही बात पूछी गई है। तो बेटा देखना एक बार, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी दे रखी है बेटा आपको 80 किलोमीटर पर आवर, और वेलोसिटी ऑफ रेन आपको कितनी दे रखी है बेटा 60 किलोमीटर। तो बेटा देखना वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन आप निकालेंगे तो बेटा क्या बनेगा 60, क्या बनेगा बेटा -60 जे कैप। पता है बेटा जे कैप क्यों लिखा है अभी बताते हैं, -80 आई कैप। देखो सिचुएशन इज दैट दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ये बेटा आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है बेटा। तो देखना इसके अंदर ये आपकी जो स्पीड दे रखी है रेल की -60 जे कैप और -80 आई कैप आपका बनेगा बेटा, तो -80 आई। क्लियर बेटा। अब वही इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। और बेटा आप छाता किस डायरेक्शन में खोलेंगे, इस डायरेक्शन में खोलेंगे। तो अगर ये एंगल थीटा है तो बेटा ये एंगल भी आपका कितना होगा। फिर वही बेटा जो लोग आप पढ़ के आए हैं ये भी -80 आई कैप, तो उसी का यूज करके हम क्या करेंगे, टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालेंगे। टेंजेंट थीटा यहाँ से बेटा कितना 80/60 यानी कि 2 4 जा 8 2 3 जा यानी कि 4/3, यानी कि बेटा ऐसा ट्रायंगल बना है जिसमें परपेंडिकुलर आपका 4 और बेस 3 ये 5। तो बेटा इसमें जो आपका एंगल बनता है वो याद रखना, मैंने आपको बता रखा है ट्रिपलेट वाला 57 डिग्री। तो थीटा बेटा आपका आ गया 57। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। इस तरह के जितने क्वेश्चंस हैं उन सब की आपको बेटा क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है।